जब किसी बालक बालिका का विवाह होता है तो पहले एक पूरी पद्धति थी कि कौन से कुल का बालक कौन की कुल की कन्या से विवाह करेगा। आजकल की तरह नहीं था कि जो पसंद आए उसी से कर लो। पूरी पद्धति थी, ब्राह्मण के वंश का बालक ब्राह्मण की कन्या से विवाह करेगा, क्षत्रिय वंश का क्षत्रिय से करेगा, वैश्य का वैश्य से करेगा, और उनमें भी कुल देखे जाते थे। आज भी कई जगह पर है ये पद्धति। तो पहले कुल का चयन, कुल के बाद फिर बच्ची या बच्चे का चयन। दोनों चयन करते थे, केवल लड़का ही चयन नहीं करता था कि मुझे किस लड़की से विवाह करना है, बच्ची भी चयन करती थी कि मुझे किसको अपना पति बनाना है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म की जो पुराने परंपराओं को देखो तो उसमें क्या होता था, स्वयंवर। स्वयंवर का अर्थ है कि बच्ची अपने स्वयं के मन से वर को चुनती थी। ये जो वरमाला होती है ना, स्टेज प्रोग्राम, आजकल तो ये केवल ये दिखाने का जरिया है, वरना ये स्वयंवर की पद्धति है ये स्टेज प्रोग्राम। और इसमें केवल लड़की ही माला पहनाती थी, लड़का कभी नहीं पहनाता था। अब तो दोनों पहना रहे हैं, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। जबरदस्ती। और महाराज आजकल तो ऐसा लगता है विवाह नहीं हो रही, युद्ध हो रहा है, और लड़की भाग रही है, लड़का पीछे से भाग रहा है, और माला लेके, अरे पहन ही ले तू। इधर से लड़की वालों ने लड़के को उठा लिया, लड़का वालों ने लड़की को उठा लिया, और दोनों लड़े जा रहे हैं महाराज। ऐसा लग रहा है विवाह हो रही है कि महाभारत हो रहा है आज ही। हैं? क्या पाखंड मूर्खता भरा कर रहे हो तुम। विवाह कोई सामाजिक काम नहीं है, विवाह धार्मिक काम है। अच्छा, धार्मिक अनुष्ठान आप जैसे भागवत करा रहे हो, अच्छा भागवत धार्मिक अनुष्ठान है कि सामाजिक? जोर से कहो। अच्छा धार्मिक। क्यों धार्मिक है बताओ तो सही, क्यों है? क्योंकि महाराज जी इसमें यज्ञ है, यज्ञ हो रही है, ज्ञान यज्ञ, आखिरी में हवन यज्ञ भी होगा, दान है, दान भी किया जा रहा है। हम वागदान कर रहे हैं, वाणी का दान, आप समय का दान कर रहे हो, धन का दान कर रहे हो। तो जहां यज्ञ हो, दान हो, वो धार्मिक। विवाह में भी तो यही होता है। आप कन्या दान करते हो और पंडित जी आके हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। तो जहां यज्ञ और दान हो वो धार्मिक आयोजन होता है कि सामाजिक? बोलो, जोरते बोलो, मेरे कान कमजोर हैं। धार्मिक होता है। तो फिर तुमने उसको सामाजिक आयोजन बना कैसे दिया? जिस दिन से तुमने उसको सामाजिक आयोजन बनाया है उसी दिन से विवाह की पद्धति समाप्त हो गई। जिस जगह पर विवाह हो उस जगह पर कभी भी जूता चप्पल का तो प्रवेश नहीं होना चाहिए। जहां यज्ञ हो रहा है, एक नए जीवन की शुरुआत के लिए, वहां तुम जूता चप्पल पहन के चढ़े चले जा रहे हो। फोटोग्राफर तो महाराज काऊ की नहीं सुनता, वो तो ऐसा लगता है दूल्हे के सिर पे खड़ा होकर दुल्हन का वीडियो बनाऊं। हाँ, इनके जूते तो खुलते ही नहीं कभी। वो तो कृपा है कि भागवत जी में नहीं पहनते। हाँ, कृपा है ठाकुर जी की। नहीं यहां कहे महाराज जी तुम पहनो, हम तो पहन के यहां। कुछ नियम बता रहा हूं, उनको अपना लो, जीवन मंगलमय हो जाएगा। आपका नहीं, आपका तो बर्बाद हो ही गया। जो जिनका विवाह होने वाला है उनका, तुम क्या सुधरोगे? अब पके भाई मटकाओ, तुम पे तो कितना भी पानी डाल लो ऊपर से ही झोटना है, अंदर तो जाना नहीं। लेकिन जो नए बालक हैं उनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जब भी विवाह अपने बच्चा बच्ची की करो तो बाहर ही नेम प्लेट, एक प्लेट लगा दो, अंदर जूते चप्पल पहन के आना वर्जित है, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है। अंदर गुटखा, तमाकू, शराब, मदरा इत्यादि का प्रवेश वर्जित है। लगा दो पट्टी। कोई भी इस आयोजन में आएगा तो कृपया भारतीय परिधान पहनकर आए, हीरोइन बन के ना आए जुल्फों को लटकाते हुए। हाँ, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक तो नहीं है, आपने अभी कहा। और कथा में मंदिर में सिर ढक के जाया जाता है,
तिलक लगा के जाया, ढक लो ढक लो, तिलक लगा के जाया जाता है। द्वापर में एक स्त्री के बाल खुले थे, कितना बड़ा महाभारत हो गया। कलयुग में एक ब्राह्मण का बाल खुला था, चाणक्य राज्य बदल दिया, अब तो घर घर में खुले हैं महाराज, इसीलिए रोज महाभारत हो रहा है, घर घर में खुले हैं। और माताओं से बाल बांधने की कह दो तो महाराज जी तुम तो ऊंची पुरानी सोच के हो, हम कहे 10,000 दे के कटिंग कराइए, कैसे कैसे बांध लें। देखो अभी भी सर नहीं ढक रही, देखो कितना मैं कह रहा हूं तो भी नहीं ढक रही। अरे महाराज पार्टी में जाओ तो मेरे जाने कैसे जाओ, लेकिन जब कथा में आओ, किसी गुरु के पास जाओ, मंदिर में जाओ तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सिर ढक के जाया करो, सिर ढक के जाया करो। ये फैशन शो नहीं है जो तुम दिखाने आ रही हो मेरे बाल कैसे हैं, ये कथा है, ये सत्संग है, यहां पर मर्यादा से जाओ, सिर ढक के जाओ। और गलती तुम्हारी है, तुम अपने बच्चों को बहुओं को सिखाते नहीं कि कैसे कथाओं में जाना चाहिए, कैसे मंदिरों में जाना चाहिए। अच्छा एक गजब का फैशन चला है, कई माताओं को देखता हूं स्नान करके निकली और लटाओं से पानी झरक रहा है और हर हर महादेव, शंकर जी पे लोटे का पानी कम जा रहा है, जुल्फों का ज्यादा जा रहा है। बताओ सही बात है कि नहीं। अब इन बातों को कौन कहे, कौन बुरा बने, लेकिन हम तो पैदा ही बुरा बनने के लिए हुए हैं। हाँ जन्म होते ही घर वालों के बुरे बन गए और जादना से कथा करना शुरू किया, यजमानों के बुरे बन गए। अब तुम्हारे भी बन रही होंगे थोड़े बहुत तो। भले बुरा कहो या भला, सच्चाई तो मैं कहूंगा, सच्चाई कहे बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि इसमें आपका लाभ है, मेरा कोई लाभ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम बाल खुले रखो या बांध के, मेरा तो कोई लाभ होने वाला नहीं। तुम्हारे सिर ढकने से मुझे तो 1000 रुपए मिलने नहीं, तो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। स्त्री जितना मर्यादित रह के सुंदर लगती है, उतना मर्यादा विहीन होकर सुंदर नहीं लगती। यदि स्त्री 16 श्रृंगार करके, अपने माथे पर पर्दा करके, सिर पे साड़ी रख के यदि वो चले, तो वो साक्षात देवी के रूप में लगती है। कोई कितना भी बड़ा अत्याचारी हो, उसके मन में भी एक बार प्रणाम करने की आएगा कि प्रणाम कर लूं इसको। और तुम महाराज फिर उल्टे सीधे पहन के झै झै तक के, और फिर जाओगी, फिर दूसरों को दोष दो तो उनको कहा दोष है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मनमाना करो, आजादी का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए वही करो। आजादी का मतलब ये है अच्छे से रहो, लेकिन संस्कार में रहो, मर्यादा में रहो। तुम्हें कोई दबा नहीं रहा, तुम तो पूजनीय हो, देवी हो हमारी महाराज। सनातन धर्म में ही केवल देवी कहा जाता है, स्त्री को किसी में नहीं कहा जाता। तो देवी को देवी की तरह दिखना तो चाहिए। अब तुम सोचो, दुर्गा पूजन में देवी माता पूरा लगती हैं कि नहीं। अब देवी माता तुम्हारी तरह आए पहन के जीन्स टॉप, कैसी लगेंगी? करोगे पूजा उनकी? करोगे क्या? मुझे बताओ, करोगे पूजा? तुम कहते हो ना कि कपड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सोच में होना चाहिए। मैं कल जीन्स पहन के आऊं, तुम महाराज जी कहोगे? बोलो बोलो। मैं कल इन बालों को ऐसे करके पोम्पी स्टाइल में और इतने हरे इतने पीरे, एक हाथ में सिगरेट लेके फिर आऊं, तो महाराज जी कह के चरण छुओगे मेरे? बोलो। क्यों? तुम तो बड़े ज्ञानी हो और नई जनरेशन के हो, तुम तो बुद्धि की मानते हो, कपड़ों का कोई फर्क ही नहीं है, फिर करो ना प्रणाम। ये केवल मूर्खता भरी बातें हैं कि कपड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्त्रों से बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, वस्त्रों से प्रभाव नहीं पड़ता तो इस सरकार ने ड्रेस कोड क्यों बनाए कि फौज में यही ड्रेस कोड चलेगा, पुलिस वाले यही पहन के आएंगे, डॉक्टर यही सफेद कोट पहन के आएगा? क्यों बनाया है ड्रेस कोड? यदि कपड़ों का प्रभाव नहीं है, कुछ भी पहन के जाओ। और घर में तुम्हारी जो बहू है उनको भी जीन्स पहनाओ फिर।
जब कपड़ों का प्रभाव पड़ता ही नहीं तो पहनाओ। बेटी जींस पहन ले तो कोई बात नहीं, बहू पहन ले तो आग लग जाए। क्यों? वो बेटी नहीं है किसी की? बोलो। बहू को सुधारने से पहले बेटी को सुधारो, क्योंकि बेटी सुधार दी तो बहू तो अपने आप सुधर जाएगी। पहले बेटी को सुधारो। चलो कुछ समझ में तो आई।